हेलो दोस्तों, आज आपका इजी सोल्यूशन में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समूह सखी दीदियों की हर ग्राम पंचायत जो आईडी बनी होती है उसमें आधार कार्ड अपडेट करने के बारे में बताया था। आज हम वीडियो लेके आए हैं कि आपको आधार कार्ड अगर अपडेट है तो उसकी आईडी मेरी पहचान पे कैसे बनाएंगे। तो हम मोबाइल स्क्रीन पे आपको करके आज हम दिखाएंगे किस तरीके से आईडी हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपना मोबाइल स्क्रीन ऑन कर चुके हैं और ऑन करने के बाद हम लोग सबसे पहले आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल में देखिएगा, हमें प्ले स्टोर ढूंढना है। प्ले स्टोर कहाँ पे है आप इसको देखिए इसमें, और ये देखिए प्ले स्टोर का आइकन दिया होगा, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे प्ले स्टोर के आइकन आप क्लिक कर लेंगे तो उसमें देखिए सर्च बटन दिया है। यहाँ पे सर्च बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये सर्च बटन ऊपर लिखा है सर्च ऐप गेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डालना है लोकोस ऐप दिख रहा है। यहाँ पे कई वर्जन दिख रहा है, अगर वर्जन नहीं याद है तो आप सिर्फ लोकोस ऐप को ही आप यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। जैसे लोको पे ऐप आप इंस्टॉल के लिए आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लोकोस ऐप शो करेगा और यहाँ पे इंस्टॉल शो करेगा। तो आप यहाँ सबसे पहले आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो प्ले स्टोर है वो धीमे धीमे मोबाइल पे आपका डाउनलोड हो जाए। देखिए दोस्तों, जैसे आप मोबाइल पे करेंगे तो इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरे मोबाइल पे भी हो गया है। अब यहाँ पे ओपन दिख रहा है, तो ओपन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐप खुल जाएगा। इस तरीके से आपका स्क्रीन शो करेगा और यहाँ देखिए नीले रंग की एक दिया है, इसमें लॉगिन लिखा हुआ है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिया है कि आप इंग्लिश जानते हैं कि हिंदी जानते हैं कि गुजरात क्या जानते हैं। मगर हम लोग यूपी में हैं तो यूपी में आपको 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी। इंग्लिश तो ऑटोमेटिक है और हम लोग यहाँ पे हिंदी में भी शो करेंगे। जैसे हिंदी को क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद आपका ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है हर नीले रंग का बटन, इसमें कंटिन्यू लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है कि चेंज लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका ये पूरा ओपन हो गया। ये देखिए ओपन होके आ गया। अब अगर आपकी आईडी पहले से मेरी पहचान पे, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है यूज़र नेम और नीचे लिखा है साइन इन और यहाँ नीचे लिखा है और साइन विथ, नीचे लिखा है मेरी पहचान। तो क्योंकि जो पहले आईडी बनी थी वो आप डायरेक्ट यूज़र नेम पे डालते थे और क्लिक करते थे, उससे आपको आईडी खुल जाती थी। मगर जब से अब अपडेट हुआ है, विभाग ने इसको किया है, तो समूह सखी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आईडी बनाना। तो यहाँ पे देखिए आपको किस में आना है, मेरी पहचान पे आना है। मेरी पहचान पे जैसे नए हैं तो मेरी पहचान पे आएंगे, जो पुराने हैं तो आईडी डालेंगे अपनी। तो आप नए हैं तो नए के लिए आप यहाँ पे मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कि आधार नंबर, तो आप, और यहाँ लिखा है आपका डिजिटल लॉक, डिजी लॉक आ रहा है और लिखा है रजिस्टर योर अकाउंट डिजी लॉक, नीचे लिखा है आधार कार्ड नंबर, जहाँ ये कॉलम दिया है। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर आप डालेंगे। जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपको डाल के दिखा रहे हैं कैसे आधार कार्ड नंबर डालना है। देखिए दोस्तों, हम एक आधार नंबर हम डालते हैं और हम फिर से ऑन करते हैं, आधार नंबर हम डालते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, हमने अब जिसकी आईडी बनानी थी उसका आधार नंबर डाला है और यहाँ देखिए कंटिन्यू लिख के आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे OTP आपसे मांगेगा। OTP तभी जाएगा जब आपका आधार अपडेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। आधार अपडेट नहीं हो तो OTP नहीं जाएगा। देखिए OTP, देखिए दोस्तों, हमने अपना OTP नंबर डाल दिया है। जैसे OTP डालेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे लिख के आ रहा है वेरीफाई। वेरीफाई पे आपको करना अनिवार्य है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं अभी कि क्या पेज खुल के आ रहा है। देखिए फिर से आपसे मांग रहा है कि एक वेरीफाई OTP पिन के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे आप वेरीफाई करोगे उसमें लिखा रहा चूज़ ए सिक्योरिटी पिन। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पिन ऐसा डालना है जो हमें पता हो, और सीरियल नंबर लाइन से मत डालिए। कुछ लोग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वैसा नहीं डालना है।
तो आप डालिएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग OTP डालिएगा, जिससे आपको ये जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल दीजिएगा। और जैसे हम यहाँ पे डालते हैं अपना, हमने स्ट्रॉन्ग डाल दिया है और इसको वेरीफाई कर दिया है। देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। और देखिए दोस्तों, हमने उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और डालने के बाद जब आप उसको कंटिन्यू वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है डिजी लॉकर, तो लिखा है लोकोस आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको दे रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। यूज़र नेम आपको किस तरह से लिखना है, कैसे बनाना है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि आप यूपी से हो, यूपी से हैं, तो आपको पहले UP लिखना है। आपको हमेशा बड़े लेटर में आपको लिखना है। तो बड़े लेटर में आएंगे तो U, फिर आपको P और U और P लिखिए। दोस्तों यहाँ पे ID आपको यूज़र नेम बना भी सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी ID पहले से बनी है, आप काम समूह सखी काम कर रहे हैं, तो अपने ब्लॉक में आप संपर्क करिए और यूज़र नेम ID उनसे आप ले सकते हैं। जैसे यूज़र नेम ID आप लेंगे और यहाँ पे आप इसको डालेंगे और जैसे वेरीफाई करेंगे आपकी यहाँ पे ID बन जाती है। जैसे ID आपकी बन जाती है, बनने के बाद आप इसमें अपना पासवर्ड अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं और फिर इसके बाद इसको आप काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इसमें यूज़र नेम आप ब्लॉक से लेंगे और वो ब्लॉक वाले आपको यूज़र नेम देंगे। जैसे यूज़र नेम डालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए वेरीफाई लिखा है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप, क्योंकि मेरे पास यूज़र नेम नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ से आगे पेज खोल के नहीं बता पा रहे हैं, मगर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप यूज़र नेम डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो तुरंत आपको एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। उसमें 2 ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला आएगा ईमेल ID। तो ईमेल ID सभी की बनी होती है, जो मोबाइल चला रहे हैं तो सबके पास ईमेल ID होता है, तो आप उसको ईमेल ID डालेंगे। जैसे ईमेल ID डालेंगे तो वहाँ नीचे लिखा होता है पद मतलब इंग्लिश में है तो डेजिग्नेशन लिखा होता है, और हिंदी में अगर आप इसको डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे पद लिख के आएगा। जो वहाँ पे आपको लिखना है बुक कीपर, आपको लिखना है। हिंदी में लिख पाए हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख पाए तो इंग्लिश लिख लें। वो बुक कीपर लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत में बुक कीपर के पद पे काम करेंगे। उसके बाद उसको नेक्स्ट करेंगे और दूसरा पेज आ जाएगा। जैसे वो पेज आएगा तो वहाँ पे लिख के आएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसको आप ना भूल पाएँ। अगर आपने बनाया है पासवर्ड तो आप उस पासवर्ड को कहीं डायरी में नोट कर लें। और एक आपने पहले भी पिन बनाया था, अभी देखिए मैंने 6 अंकों का पिन डाला था, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ डाल देना, तो वो भी पिन कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। कभी ID आप भूल जाते हो तो वो पिन डालेंगे तो आपको ID दोबारा मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये मैंने बताया है कि आपको पासवर्ड और पिन दोनों को उसमें लिखना है। जब आपका ये पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद दोबारा हम लोग वहीं आएंगे और फिर हमें लोकोस मैंने खोलेंगे। लोकोस खोलोगे तो इस तरीके से आपका फिर से पेज आपको आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो यूज़र नेम आपने बनाया होगा वो यूज़र नेम यहाँ पे डालोगे आप। इस तरीके से आपको ब्लॉक से यूज़र नेम मिलेगा, आप डालेंगे। उसके बाद हम लोग साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद देखिए जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। फिर आप जैसे साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद ये पेज आपका खुल जाएगा। इस तरीके से आपकी ID बनती है। नेक्स्ट वीडियो हम तब बनाएंगे जब ID आपकी बन जाएगी, तो उसमें काम कैसे करना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाकर पूरा डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको समझ में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप देख के अपनी ID तत्काल बनाएं, ताकि आप समूह सखी का अच्छे लेवल में काम कर सकें। धन्यवाद।